चेम्बर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्टर गायब था, लेकिन उसकी प्रेजेंस अभी भी महसूस हो रही थी। आरव जमीन पर पड़ा था। शोल्डर की चोट अब भी फ्रेश थी, लेकिन आंखें अभी भी अलर्ट थीं। उसने अपनी निगाहें कोर की तरफ लगाई, जहां उसका दिमाग लगातार उस रिस्ट सिंबल को रिप्ले कर रहा था। कियारा उसके पास झुकी। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में कंसर्न और डर दोनों थे। आरव ने धीरे से हाँ कहा। बस इसे समझना है। ये सिंबल बहुत पुराना है। मीरा ने टैबलेट पर फास्ट स्कैन्स किया। विक्टर सिर्फ ब्रूट नहीं है। उसका ये सिंबल, इसे मैं ट्रेस कर सकती हूँ। ये सिंघानिया लेगेसी से जुड़ा हुआ है। राघव धीरे से बोला। तो मतलब ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं थी। हिस्ट्री, फैमिली और अब पर्सनल भी है। कबीर, ग्रेट, मतलब अब इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों टेस्ट चल रहे हैं। हिडन क्लूज। आरव उठकर कोर की तरफ गया। उसने रिस्ट सिंबल याद किया। डायरी में पुराने नोट्स थे। दादी और दादाजी के सीक्रेट मीटिंग्स, हिडन ट्रस्ट नेटवर्क, साइलेंट बॉडीगार्ड्स, अननोन अलायंसेस। आरव ने धीरे से कहा। तो विक्टर, शायद वो सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा, ये फैमिली की सच्चाई भी है। कियारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इसे अकेले नहीं समझ सकते, हम साथ हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर का टर्मोइल अभी भी भारी था। राजेश अब भी फ्लोर पर बैठा था। सर, मुझे लगा मैं सही कर रहा था। उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन थी। आरव धीरे से उसके पास गया। तुमने मुझे बचाया, ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। राजेश ने धीमे से सिर हिलाया। मैं फॉलो करूंगा सर। अर्जुन ने आरव को देखा। उसके एक्सप्रेशन में मिक्सचर था, फियर और रिस्पेक्ट का। तुमने अभी तक फिजिकल फाइट सर्वाइव किया, लेकिन अब लेगेसी की रियल टेस्ट शुरू होने वाली है। मीरा ने अलर्ट टोन में कहा। विक्टर ने जिस सिंबल की तरफ इशारा किया, ये सिर्फ रिस्ट तक सीमित नहीं है, ये पूरे फाउंडेशन को कनेक्ट करता है। कबीर, मतलब सीक्रेट एम्पायर, हिडन बॉडीगार्ड्स, सब अंदर ही है। और हर 5-10 एपिसोड के बाद कुछ रिवील होगा, राइट? आरव ने डीप ब्रेथ लिया। एग्जैक्टली। अब हर मूव डेलिब्रेट होगा और हर रिवील कैलकुलेटेड। कोर धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ। रेड लाइट्स फेड हुईं। चेंबर में फिर रिलेटिव काम। लेकिन चेंबर की शैडोज अभी भी रेस्टलेस थीं। विक्टर कहीं बाहर था और उसकी प्रेजेंस अभी भी हैवी थी। अर्जुन धीरे से बोले, अब रियल चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन के हिडन एम्पायर और लेगेसी का। कियारा ने आरव को देखा। रेडी? आरव ने धीरे से कहा, मोर देन एवर। जैसे ही चेंबर की लाइट्स धीरे धीरे फेड हुईं और कोर के वाइब्रेशंस शांत होने लगे, आरव ने अपनी चोटिल कंधे को महसूस किया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। विक्टर हैल की उपस्थिति, उसकी मुस्कान और वो रिस्ट सिंबल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। अब तक की लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक और भावनात्मक टेस्ट भी थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता, अर्जुन, राजेश और पूरी टीम खड़े थे, लेकिन उसकी इंटरनल लड़ाई अभी भी जारी थी। हर हाथ में उसका कंट्रोल, हर सांस में उसका फोकस और हर हार्ट बीट में वो दर्द जो उसने पिछले कई सालों में झेला था, महसूस हो रहा था। क्यारा उसके पास धीरे धीरे आई। उसने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा कि वो अपने घावों का ख्याल रखे, लेकिन आरव ने बस उसे देखा और कहा कि अब समय है सोचने का नहीं, आगे बढ़ने का। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, लेकिन अंदर एक भारी कंफ्यूजन भी थी। राजेश अब भी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में गिल्ट और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। उसने धीरे से आरव से कहा कि उसने सिर्फ प्रोटेक्शन की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने रास्ता गलत ले लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो अब आगे बढ़ेंगे और कोई भी मिस्टेक अब उन्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने आरव की आंखों में देखा और उसका एक्सप्रेशन देखा। पहली बार उसकी आंखों में रिस्पेक्ट के साथ थोड़ी चिंता भी थी। तुमने अभी तक फिजिकल और इमोशनल दोनों टेस्ट सर्वाइव कर लिया है, लेकिन असली टेस्ट अभी शुरू होने वाला है, उसने कहा। मीरा ने तुरंत टैबलेट पर स्कैन शुरू किए। वह अलर्ट थी और उसकी आंखों में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। विक्टर का रिस्ट सिंबल सिर्फ उसके पर्सनल मार्क तक सीमित नहीं है, यह फाउंडेशन के पूरे हिडन नेटवर्क और लेगेसी से जुड़ा हुआ है। कबीर ने हंसते हुए कहा कि अब हम ऑफिशियली सीक्रेट एम्पायर और हिडन बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं था। आरव ने डीप ब्रेथ लिया और कहा कि अब हर मूव डिलिब्रेट होगा, हर रिवील कैलकुलेटेड और कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाए, चेंबर की शैडोज धीरे धीरे रेस्टलेस हो गई। विक्टर कहीं बाहर था, लेकिन उसकी प्रेजेंस अब भी महसूस हो रही थी। आरव की इंटरनल लड़ाई और भी तीव्र हो गई। उसके दिमाग में ये कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि ये फाइट केवल फिजिकल नहीं थी, बल्कि उसके फैमिली लेगेसी और फाउंडेशन की सीक्रेट पावर का भी टेस्ट था। उसकी आंखों में एंगर और फोकस दोनों थे, और उसके अंदर गहरी समझ भी थी कि अब कोई भी फाइट सिर्फ ब्रूट फोर्स की नहीं होगी, बल्कि इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रैटेजी की होगी। चेंबर के अगले हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कॉरिडोर के वॉल्स पर पुराने सिंबल्स, इंट्रिकेट डायग्राम्स और ऑब्सक्योर राइटिंग्स मौजूद थीं, जो उनकी फैमिली लेगेसी की तरफ इशारा कर रहे थे। आरव ने ध्यान से देखा।
और उसे रियलाइजेशन हुआ कि विक्टर ने उसे पर्पसली इस कॉरिडोर में बुलाया था ताकि वो इन सटल क्लूज को ऑब्जर्व करे। हर आर्टिफैक्ट, हर सिंबल, हर लाइन, सब कुछ डेलिब्रेट तरीके से रखा गया था ताकि उसकी अटेंशन, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग को टेस्ट किया जा सके। अचानक एक लो हम सुनाई दिया। मीरा ने तुरंत सिस्टम्स एक्टिवेट किए और प्रोजेक्शन स्क्रीन पर जो पैटर्न्स दिखाई दिए उन्होंने सभी की नज़रें खींच ली। पैटर्न्स प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कॉरिडोर में आने वाले प्रत्येक स्टेप, रिएक्शन और डिसीजन का क्या परिणाम होगा। आरव ने महसूस किया कि ये केवल फिजिकल फाइट नहीं बल्कि सिस्टम और लेगेसी के बीच की इंटेलेक्चुअल और इमोशनल युद्ध भी है। आरव ने अपनी चोट को महसूस करते हुए भी कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब फुल फोकस था। क्यारा उसके पास थी, उसकी प्रेजेंस उसके लिए ग्राउंडिंग का काम कर रही थी। राजेश धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिल्ट और फियर अभी भी सख्त थी। सर, मैं गलत हुआ तो माफ कर दें, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा कि मिस्टेक्स से हम सीखते हैं, अब समय है आगे बढ़ने का। अर्जुन ने आरव की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन में मिक्सचर था, फियर, रिस्पेक्ट और स्लाइट रिग्रेट। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब ये टेस्ट लेगेसी और ट्रस्ट पर है। तुम्हें समझना होगा कि फाउंडेशन सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक एम्पायर है जिसे सेंचुरीज से प्रोटेक्ट किया गया है। आरव ने धीरे से आंखें बंद की और डीप ब्रेथ लिया। उसे रियलाइजेशन हुआ कि अब फाइट सिर्फ विक्टर के साथ नहीं होगी, बल्कि उस हिडन नेटवर्क, ग्रैंडफादर की लेगेसी और उन साइलेंट बॉडीगार्ड्स के साथ भी होगी जिनकी प्रेजेंस अभी रिवील नहीं हुई है। जैसे ही वे आगे बढ़े, कॉरिडोर के एंड में एक विशाल सर्कुलर चेंबर दिखा। सेंटर में एंशियंट लुकिंग स्ट्रक्चर और ऊपर वही सिंबल जो आरव ने बचपन में अपनी फैमिली डायरी में देखा था। आरव फ्रीज हो गया। ये वही मोमेंट था जिसे वह सबकॉन्शियस से याद कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा कि ये ओरिजिनल फाउंडेशन है और जो उन्होंने अभी तक देखा वह सिर्फ आउटर लेयर था। अब रियल गेम शुरू हो चुका था। चेंबर के अंदर की हवा सडनली ठंडी हो गई। शैडोज रेस्टलेस थीं और विक्टर की प्रेजेंस हर तरफ महसूस हो रही थी। आरव ने महसूस किया कि अब केवल फिजिकल स्किल नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल कंट्रोल और ट्रस्ट की परीक्षा भी सामने है। टीम उसके आसपास थी। कियारा उसकी एंकर थी। राजेश पार्शली रिकवर्ड था। कबीर और राघव फुल्ली अलर्ट थे। मीरा सिस्टम्स मॉनिटर कर रही थी। आरव ने ध्यान से कोर की तरफ देखा। उस रिस्ट सिंबल ने उसकी फैमिली लेगेसी का गेट सटली ओपन कर दिया था। अब उसे पता था कि विक्टर ने पर्पसली इस गेम में उसे टेस्ट करने के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी, इमोशनल रेजिलियंस और लीडरशिप भी जज किया है। आरव ने स्लोली डीप ब्रेथ लिया। अब वो रेडी था। कॉरिडोर की अंतिम डोर्स खुली। सामने का दृश्य कॉलोसल था। ओल्ड मेटालिक स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, इंट्रिकेट नेटवर्क्स और हिडन चेंबर्स, सब कुछ बताता था कि ये केवल एक फाउंडेशन नहीं बल्कि सेंचुरीज ओल्ड एम्पायर का सेंट्रल हब था। आरव ने धीरे से कहा, अब समझ आ रहा है, ये केवल फाइट नहीं, ये एंटायर लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की परीक्षा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्यों सीक्रेसी और हिडन अलायंसेस बनाए। ये एम्पायर सिर्फ बिजनेस नहीं था बल्कि साइलेंट पावर, लॉयल अलाइज और हिडन प्रोटेक्टर्स का नेटवर्क था। आरव ने धीरे धीरे नॉडेड किया। उसकी आंखों में पेन था, फोकस था और एक सटल इमोशन भी, एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट और फियर का मिक्स। चेंबर के अंदर हल्की वाइब्रेशंस महसूस हुई। कोर ने धीरे से वाइट ग्लो देना शुरू किया। विक्टर की वॉइस कहीं से गुजरने लगी। सो द सक्सेसर फाइनली अराइव्ड। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अब फाइट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, हिडन लेगेसी और फ्यूचर एम्पायर का असली खेल शुरू होने वाला था। चेंबर के अंदर अब सब कुछ टेंस था। कोर का हल्का व्हाइट ग्लो अब पूरे स्ट्रक्चर में फैल गया था, लेकिन इसकी वाइब्रेशंस अभी भी सटल थ्रेड की तरह महसूस हो रही थी। आरव का शरीर अभी भी घायल था। शोल्डर की चोट उसे हर मूव में याद दिला रही थी, लेकिन उसके दिमाग और आंखों में सिर्फ एक फोकस था, विक्टर हेल और वह लेगेसी जिसे सेंचुरीज से प्रोटेक्ट किया गया था। विक्टर, जो अभी भी शैडोज में खड़ा था, किसी प्रेडेटर की तरह काम और कैलकुलेटेड नजर आ रहा था। उसकी हर सांस डेलिब्रेट थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आरव और उसकी टीम के अगले मूव क्या होंगे। आरव ने अपने इंजर्ड शोल्डर को टच किया और फिर स्लोली डीप ब्रेथ लेकर अपने स्टैंस को स्टेबलाइज किया। कियारा उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में फियर और डिटर्मिनेशन का मिश्रण था। उसने आरव की चोट को देखा, फिर धीरे से कहा, इस बार ये फाइट सिर्फ शरीर की नहीं है, दिल और दिमाग की भी है। राजेश अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में गिल्ट और फियर दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मुझे लगता है मैंने सब गलत समझा। मैं आपकी स्ट्रैटेजी में इंटरफेयर कर रहा था। आरव ने उसके पास कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में एंगर के साथ कंपैशन भी था। तुमने हमेशा सही किया राजेश, लेकिन अब हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं। विक्टर ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कान अभी भी चिलिंग थी। तो ये है सक्सेसर, तुम्हारा डिटर्मिनेशन इंप्रेसिव है, लेकिन क्या तुम मेरे गेम को सर्वाइव कर पाओगे? उसकी आवाज़ काम थी,
लेकिन उसमें थ्रेट का वेट क्लियर था। आरव ने उसके आंखों में देखा, अब कोई हेजिटेशन नहीं, सिर्फ फोकस और अंदर एक साइलेंट रेज था। जैसे ही फाइट एक्सप्लोड हुई, विक्टर फर्स्ट स्ट्राइक के लिए आरव पर बढ़ा। वह लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहा था। आरव को अपने इंजर्ड शोल्डर के बावजूद डॉज करना पड़ा। आरव ने काउंटर किया, एक एल्बो स्ट्राइक, फिर लेग स्वीप, लेकिन विक्टर प्रिपेयर्ड था। हर मूव कैलकुलेटेड, हर हिट प्रिसाइज। राघव तुरंत अलर्ट स्टैंस में आ गया। गार्ड्स के अलावा कॉरिडोर में मौजूद सभी थ्रेट्स को उसने इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। कबीर केओटिक स्टाइल में फाइट में शामिल हुआ। उसने चेयर्स, पिलर्स और इवन इमरजेंसी टूल्स का इस्तेमाल कर ब्रूटल स्ट्राइक्स दिए। अब मजा आना शुरू हुआ। उसने जोर से कहा। कियारा ने स्टन बैटन एक्टिवेट किया और सीधे विक्टर के साइड अटैकर पर लगा दिया। इलेक्ट्रिक शॉक ने उस अटैकर को इमीडिएटली डिसेबल कर दिया। मीरा सिस्टम्स पर लगातार मॉनिटर कर रही थी। उसकी आंखों में कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन वह सटल फियर भी महसूस कर रही थी, क्योंकि फाउंडेशन की रियल पोटेंशियल अभी रिवील नहीं हुई थी। आरव ने विक्टर का अगला अटैक डॉज किया और काउंटर पंच से उसे वॉल की तरफ धकेल दिया। लेकिन विक्टर एकदम अजाइल था और सिर्फ हल्का सा स्टंबल हुआ। आरव को महसूस हुआ कि विक्टर सिर्फ फिजिकल सुपीरियर नहीं था, बल्कि मेंटली भी उसे स्टडी कर रहा था। आरव ने शोल्डर की चोट की वजह से कुछ पेन महसूस किया, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया। अब उसका फोकस केवल विक्टर और उस सिंबल पर था जो उसकी रिस्ट पर छुपा हुआ था। विक्टर ने फिर ब्रूटल कॉम्बो किया। आरव ने उसे डॉज किया, फिर काउंटर स्ट्राइक किया। दोनों की फाइटिंग स्टाइल्स मिरर कर रही थीं। आरव की रॉ पावर और स्ट्रैटेजी, विक्टर की एक्सपीरियंस और एंटिसिपेशन। राजेश धीरे धीरे उठ गया। वह अब खुद को हेल्पलेस नहीं महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगी। उसने गन उठाई, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। ये फाइट मेरी है, आरव ने धीरे से कहा। चेंबर में फाइट लगातार इसके लिए हो रही थी। मेटल फ्लोर, ग्लोइंग कोर, ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, सैप विटनेस थे। आरव ने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया। विक्टर की पैटर्न्स, ब्रीदिंग, स्टैंस, सब कुछ उसने रीड किया। तभी उसने रिस्ट सिंबल की सटल मार्किंग नोटिस की, वही सिंबल जो आरव की फैमिली डायरी में था। आरव ने इंटरनल रियलाइजेशन किया कि विक्टर इस लेगेसी से जुड़ा है। फाइट के बीच कियारा ने आरव का ध्यान रखा। राजेश धीरे धीरे बैकअप के तौर पर तैयार हो गया। कबीर और राघव अग्रेसिवली गार्ड्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। मीरा सिस्टम्स पर फोकस कर रही थी। टीम डायनामिक्स परफेक्ट ब्लेंड था। एक्शन, स्ट्रैटेजी, इमोशन। विक्टर ने आरव को ब्रूटल साइड किक से वॉल पर पटका। आरव दर्द में स्टैगर हुआ। कियारा चिल्लाई, लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा और स्लोली उठकर अपना स्टेंस लिया। उसका गुस्सा अब इंटरनल स्ट्रेंथ में बदल चुका था। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, उसने धीरे से कहा। विक्टर हल्की मुस्कान के साथ सामने आया। इम्प्रेसिव बट स्टिल प्रेडिक्टेबल। उसने आरव के पैटर्न को ऑब्जर्व किया। आरव ने इसके बाद साइलेंट स्टेप लिया और कोर स्ट्रक्चर के पास पोजीशन ले लिया। विक्टर ने फॉलो किया। मीरा ने इंस्टेंटली कोर मॉनिटरिंग किया। स्टेबिलिटी फ्लक्चुएटिंग, इमोशनल स्पाइक डिटेक्टेड। कोर रिस्पॉन्ड कर रहा था आरव की इंटरनल फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ पर। आरव ने डीप ब्रेथ लिया और इंटरनल फाइट के साथ एक्सटर्नल फाइट भी कंट्रोल किया। विक्टर ने आरव की आंखों में देखा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, उसने कहा। आरव ने उसके सामने अटैक किया। दोनों ब्रूटल स्ट्राइक्स एक्सचेंज कर रहे थे। फ्लोर वाइब्रेट हो रहा था। कबीर और राघव दोनों स्ट्रेटेजिकली गार्ड्स हैंड कर रहे थे। कियारा इमोशनल एंकर बनी हुई थी। राजेश भी अब फिजिकली और मेंटली रेडी था, शोल्डर इंजरी के बावजूद। सडनली विक्टर ने आरव को ब्रूटल पंच से वॉल पर फेंका। आरव स्टैगर हुआ, लेकिन उसके अंदर इंटरनल रिजॉल्व इंक्रीज हुआ। उसने एक सटल मूव किया। विक्टर की रिस्ट सिंबल की मार्किंग को स्पॉट किया। आरव समझ गया कि ये केवल फाइटिंग स्किल टेस्ट नहीं, बल्कि लेगेसी और फैमिली सीक्रेट टेस्ट भी है। आरव ने धीरे धीरे विक्टर के सामने उठकर हाथ बढ़ाया। अब तुम्हारी ताकत का सामना करूंगा, लेकिन लेगेसी के साथ। ये सिर्फ फाइट नहीं है, ये ट्रूथ का गेम है। विक्टर एक स्टेप पीछे हटा। गुड, फाइनली द सक्सेसर इज अवेयर। उसकी आवाज में अप्रूवल और थ्रेट दोनों थे। कोर धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गया। चेंबर में लाइट नॉर्मल हुई। टीम ब्रीदिंग हैवी, लेकिन रेडी। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। उसकी आंखों में पेन, एंगर, फोकस और नाउ क्लैरिटी थी। कियारा उसका हाथ पकड़ती रही। राजेश थोड़ा रिकवर कर चुका था। कबीर और राघव स्टिल अलर्ट, मीरा मॉनिटर पर। विक्टर एक शैडो की तरह खड़ा था। नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट्स नाउ, उसने धीरे से कहा। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।